अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं कि नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन बेटा डिवाइड करना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम अपनी तरफ से उनको डिवाइड ठीक करते हैं लेकिन आंसर उनका ठीक नहीं आ रहा होता। तो आज हम इसी तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे इनमें से एक क्वेश्चन है 41 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा पहले मैं आपको रॉन्ग मेथड सिखाऊंगा जैसे स्टूडेंट करते हैं कि अगर 41 इसको डिवाइड करें 2 के साथ तो ये 2 2s आर 4 होगा। माइनस का साइन 4 में से 4 बेटा 0 बचेगा रिमाइंडर, और ऊपर से 1 कैरी डाउन किया। अब देखा कि 1 छोटा है, 1 छोटा हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर 0, वो 0 नीचे लिख दें और फिर 2 का टेबल पढ़ें। 2 5s आर 10। तो बेटा आंसर निकाल देंगे 2.5। आप करके भी देख लें। लेकिन ये इसका आंसर स्टूडेंट यही समझ रहे होते हैं करेक्ट है, लेकिन ये बेटा करेक्ट नहीं होगा। अब ज़रा कैलकुलेटर से देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 41 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20.5, लेकिन हमारा कितना आया है 2.5। अब वो 0 कहाँ से आएगा वो नहीं हमें पता होता। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखें 83 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा अगर 83 को 4 पे डिवाइड करें फिर क्या बनता है बेटा। 4 का टेबल पढ़ें 8 बने, 4 2s आर 8। हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 8 बन जाएगा। ऊपर से कैरी डाउन किया 3। अब ये 3 है, ये 4 है, 4 3 छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। बाज़ स्टूडेंट तो यहाँ पर भी नहीं लगाते क्योंकि छोटी क्लासों में सिखाया नहीं जाता। तो बेटा यहाँ पर भी पॉइंट लगाएं, पॉइंट लगाया तो अब 0 आएगा, यहाँ पर 0, वो 0 नीचे कैरी डाउन कर लें। 4 7s आर 28, यहाँ पे बच जाएगा 2 और फिर 0 लगाएं, वो 0 नीचे आएगा। तो बेटा 4 5s आर 20। इसका आंसर स्टूडेंट निकाल देंगे 2.75। जबकि अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो 83 को डिवाइड करते हैं 83 डिवाइडेड बाय 4, आंसर तो हमारा आएगा 20.75। इसका भी बेटा 0 पता नहीं कहाँ गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 481 डिवाइडेड बाय 16। बेटा 16 का टेबल पढ़ना है 48 बने या 48 के करीब 3 बने, तो 16 3s आर 48 होता है। हम लिखेंगे 48 और यहाँ पे 1 कैरी डाउन कर ले। अब ये 1 है तो यहीं पे हम कह लेंगे सवाल ख़त्म हो गया। बेटा यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर तो रिमाइंडर में फ्रैक्शन में लिखना हो तो बाज़ स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देंगे 3 होल 1 बाय 16। तो बेटा ये तो आंसर गलत है। 3 16 आर 48 में 1 ऐड करें तो ये तो 49/16 बनेगा। हमारी टर्म तो थी 481। लेकिन अगर इसमें पॉइंट में जाएं भी तो 1 छोटा है, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो वो अब भी छोटा है। फिर एक 0 और लगा के नीचे कैरी डाउन कर लेंगे, और अगर 2 0 लगाए हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 16 का टेबल पढ़ना है 100 के करीब 3 बने, 16 6 आर 96, यहाँ पर 4 बच जाएगा। फिर एक 0 और लगाएं, वो 0 कैरी डाउन कर लिया नीचे, तो 16 2s आर 32। अब बनेगा बेटा यहाँ से 8, एक 0 और लगा लें, वो नीचे कैरी डाउन करें तो 16 5s आर 80। इस तरीके से ये स्टूडेंट अपनी तरफ से करेक्ट करेगा। अब ज़रा इसका भी आंसर देखते हैं बुक से, कैलकुलेटर से। बेटा हमने लिखा था 481 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर 30.0625, तो हमारा तो 3 पॉइंट समथिंग आया। तो बेटा ये क्या मसला है, हमने अपनी तरफ से तो ये क्वेश्चन ठीक किए लेकिन हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आया। तो यही जानने के लिए अब हम करेक्ट मेथड देखते हैं कि डिवीजन का करेक्ट मेथड होता क्या। इसमें पहला क्वेश्चन देखें 42 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा इसमें देखते हैं कि करेक्ट मेथड क्या होता है। बेटा ये 42 है, हम लिखेंगे इसको जी। बेटा इसमें एक तो हम करेंगे 42 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ें, 4 बने, 2 2s आर
हमारा पहला क्वेश्चन था 41। ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन था 41 डिवाइडेड बाई 2, 2 2s आर 4। सबसे पहले बेटा स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहाँ माइनस नहीं लगाते। बेटा माइनस लगाएंगे तो 4 में से 4 माइनस करेंगे ना, तो माइनस लाजमी लगाया करें। 4 में से 4 0, और फिर नीचे नेक्स्ट डिजिट कैरी डाउन कर लेंगे 1। याद रखना जब भी नया डिजिट नीचे कैरी डाउन करें तो उसको एक दफ़ा आप लोगों ने लाजमी डिवाइड करना होता है, चाहे वो 2 से छोटा है चाहे बड़ा है। तो 2 का टेबल पढ़ें, आंसर 1 या 1 से छोटा आए तो 2 zeros आर 0 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 0 और 2 zeros आर 0। अब ये दोबारा बचेगा 1। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर दोबारा हम इसको कर लेते हैं 2 zeros आर 0। नहीं बेटा, हर दफ़ा एक डिजिट जो कैरी डाउन करते हैं बेटा उसको डिवाइड करना ज़रूरी होता है। अब ये 1 में से 0 जो किया है ये रिमाइंडर है, कैरी डाउन नहीं किया है, इसको नीचे नहीं उतारा, तो ये तो रिमाइंडर है। अब हमने नेक्स्ट डिजिट कैरी डाउन करना है और नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कोई भी नहीं है, यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। तो बेटा दूसरी गलती बात बच्चे ये करते हैं, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाते, सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं। बेटा अगर यहाँ पे पॉइंट ना लगाए और 0 लगा दे तो हमें तो 41 गिवन था, जब हम यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे तो ये तो 410 बन जाएगा। इसलिए याद रखना जब भी पॉइंट लगाएं पहले यहाँ पे लगाते हैं फिर साथ ही यहाँ पे। तो अब ये जो 0 है इसको नीचे कैरी डाउन करेंगे, ठीक है। ये जो 1 था ये रिमाइंडर था, हर दफ़ा डिवीजन में एक डिजिट कैरी डाउन करना पड़ता है, एक डिजिट नीचे लिखना पड़ता है, नीचे उतारना पड़ता है। अब हमने ये नीचे उतारा है और अब इसको करेंगे डिवाइड। 2 का टेबल पढ़ें, 2 5s आर 10। यहाँ पे बेटा रिमाइंडर बच गया 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 2। अब आपका आंसर ठीक आएगा 20.5। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन किया था वो भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था 83 डिवाइडेड बाई 4। अब 83 को उसी तरीके से रखेंगे अंदर, 4 पे करेंगे डिवाइड, 4 2s आर 8। अब 8 में से 8 0, ऊपर से 3 करेंगे कैरी डाउन। अब बेटा ये कैरी डाउन किया है, एक दफ़ा में एक ही डिजिट कैरी डाउन करते हैं और उसको फिर लाजमी डिवाइड करना पड़ता है। 4 का टेबल पढ़ें, आंसर 3 से छोटा आए, तो 4 zeros आर 0। 3 में से 0 निकालें तो 3 बचेगा। अब इस 3 में और इस 3 में क्या फ़र्क है, ये 3 था ये कैरी डाउन किया था, और ये जो अब 3 है ये रिमाइंडर बचा है, और जब रिमाइंडर बचा है इसके साथ एक डिजिट नीचे कैरी डाउन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे लगाएं पॉइंट, यहाँ पर भी लगाएं पॉइंट, और फिर यहाँ पे 0, वो 0 नीचे कैरी डाउन कर लें। 4 7s आर 28, और यहाँ से बेटा बचेगा 2 रिमाइंडर, ऊपर एक 0 और लगा लें, और ये बनेगा 4 5s आर 20। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। 83 डिवाइडेड बाई 4, आंसर विल बी 20.75। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन आपको करके दिया था जिसका रॉन्ग आंसर आया था वो था 481 डिवाइडेड बाई 16। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा वो देखते हैं। हम लिखेंगे 481 डिवाइडेड बाई 16। 16 का टेबल पढ़ें, 48 के करीब बने, 16 3s आर 48। बेटा ये 48 में से 48 0, ऊपर से फिर क्या कैरी डाउन करें 1। अब 1 छोटा है 16 बड़ा है, तो 14 का टेबल पढ़ना है, आंसर 1 से छोटा बने, तो 16 zeros आर 0। अब ऊपर से फिर 1, ये अब 1 है जो ये रिमाइंडर है। अब बेटा एक डिजिट और कैरी डाउन करना है, तो जब कैरी डाउन करेंगे यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट, पॉइंट के बाद आपको पता है आप पॉइंट जितने मर्जी लगा लें। एक 0 लगाया, ये 0 यहाँ नीचे कैरी डाउन कर लें। अब फिर ये एक डिजिट को कैरी डाउन किया तो ये 10 बने। अब 10 बेटा फिर छोटा है, तो 16 का टेबल पढ़ें कि आंसर 10 से छोटा बने, फिर 16 zeros आर 0। अब 10 में से 0 निकालें तो आंसर विल बी 10। अब इस 10 में और इस 10 में फ़र्क ये है, ये 10 कैरी डाउन करने के बाद बना था और ये जो 10 है ये रिमाइंडर बना है।
अगली दफ़ा बेटा फिर एक ज़ीरो लगाएं और यहाँ पर ये बन जाएगा 100 कैरी डाउन करने से। और 16 का टेबल पढ़ें कि ये 100 के करीब बने, तो 16 6 आर 96। यहाँ से बेटा बनेगा 4 रिमाइंडर बचेगा, एक ज़ीरो और लगा लें, ये बेटा ज़ीरो कैरी डाउन करें, 16 2 आर 32 और यहाँ से 8 बच गया रिमाइंडर, एक ज़ीरो और वही ज़ीरो नीचे कैरी डाउन कर लें और 16 5 आर 80। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 30.0625। तो 481 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर 30.0625। तो ये बेटा आपको तीनों क्वेश्चन मैंने पहले आपके मेथड से जैसे बच्चे अक्सर करते हैं वो कर दिए, फिर उनका करेक्ट मेथड बता दिया। उम्मीद है कि जब भी आप कभी अब डिवीजन करेंगे उसमें इस किस्म की मिस्टेक नहीं करेंगे। इसको अच्छे तरीके से देख लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लेना। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।